फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई जहाँ पे मुझे स्थैतो दिया एंड वाइट कोट पहनाया विद माय पेरेंट्स। दैट वाज़ अ काइंड ऑफ गुड मोमेंट और अ मोमेंट आई कैन से। Hi guys, I am Mehak and today I am going to share you my journey from India to Russia. मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ about my NEET journey. I gave 3 attempts of NEET and I unable to clear it. After my last attempt, in my last attempt जब मैं examination hall से बाहर आ रही थी, I literally ran hug to my father and telling him कि मेरा selection इस बार हो जाएगा. Because after preparing this much years I was so confident about myself and मेरा पेपर उतना अच्छा गया भी था एंड आई वॉज फीलिंग कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद मैं घर पे गई एंड 2-3 days आई चिल आउट एंड आई एम लाइक ओके चलो अब तो नीट ख़त्म हो गया है सो रिलैक्स हो जाते हैं। आंसर की किसी ने मतलब बोला नहीं था कि अब चेक कर लो एंड ऑल। मेरे पेरेंट्स यूज टू से कि ओके रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा कोई चेक वैक मत करो, ऐसे ही रहो। तो उसके बाद बट अंदर से होता है ना लाइक कि चलो चेक कर लेते हैं क्या हुआ है, कितने बन रहे हैं, थोड़ी एक्साइटमेंट, डर एंड एवरीथिंग। सो उसके बाद 2-3 days मतलब मैं रात को 10 बजे लेके बैठी थी एंड आई चेक माई आंसर की। देन मैं चेक करती जा रही हूँ, कुछ आंसर्स रॉन्ग जा रहे हैं, कुछ राइट जा रहा है, बायो काफ़ी सही जा रहा है एंड एट द एंड मैंने जब पूरा पेपर चेक कर लिया मेरे मार्क्स उतने नहीं बन रहे थे जितना सिलेक्शन चाहिए होता है। आई वॉज फीलिंग लाइक कि मतलब इतनी मेहनत की फिर भी नहीं हुआ। बहुत स्टक सी सिचुएशन थी, बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा था, रोना आ रहा था सच में। बट आई वॉज लाइक कोपिंग अप माई सेल्फ एंड टेलिंग माई सेल्फ कि ओके ठीक हो जाएगा, हम वापस कर लेंगे प्रिपेयर। बट टू बी ऑनेस्ट आफ्टर गिविंग एवरी थिंग टू माई नीट मेरे में एक और ड्रॉप लेने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। सो माई पेरेंट्स यूज टू टेल मी कि तुम BHMS ले लो, BAMS ले लो, फार्मेसी, BSc, वॉट एवर यू लाइक चूज़ दैट। बट लिटरली कहते हैं ना कि माइंड एक ही चीज़ पे मेरा स्टक हो गया था कि नहीं आई वॉन्ट टू डू इट। ये सब चल ही रहा था एंड फ्रॉम समवेयर MBBS अब्रॉड की बात आई एंड मैंने देखा उसमें लिटरली कोर्स भी बता रहे थे, कुछ 6 years का कोर्स था एंड फीस भी काफ़ी अफोर्डेबल थी, एज अ मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड हो सकती थी। लाइक बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया कॉस्ट अबाउट समवेयर 1 CR एंड अबोव दैन दैट एंड बाकी उनका एडिशनल कॉस्ट प्लस डोनेशन एंड ऑल। सो उसके हिसाब से दैट ऑप्शन जब मैंने देखा तो आई वॉज फीलिंग इट कि लाइक ठीक है हो सकता है। मैंने मेरे पेरेंट्स से बात की बट दे वर नॉट अग्रीइंग टू मी, या दे आर एब्सोल्युटली राइट, उनकी जगह पे वो बिल्कुल सही है। बिकॉज एज अ लाइक आई एम अ गर्ल चाइल्ड सो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे अबाउट माई लिविंग देयर। बिकॉज मैं अभी जस्ट मैंने अपना 12th पास आउट किया है और मैं नीट का ही कर रही हूँ, मैं कभी घर से बाहर नहीं गई एंड ऑल्सो दे वर सो कंसर्नड अबाउट मी कि मैं कैसे करूँगी। एंड ये सब और ऑलरेडी नीट की वजह से मेरे लाइफ में एंड मेंटली बहुत ही अनस्टेबिलिटी आ गई थी। सो दे वर एक्सट्रीमली कंसर्न बट मेरे माइंड में ये था कि आई वॉन्ट टू डू इट एंड मैं उनको समझा रही थी कि मैं ट्रस्ट बिल्ड करवाने का ट्राई कर रही थी कि ऐसा हो सकता है, आई विल डू दैट, मैं ये चीज़ पे अपना काम करूँगी एंड बहुत सारी चीज़ें। एंड फाइनली मेरे पेरेंट्स माने एंड दे टोल्ड कि ओके, दे वर गिविंग मी चांस कि तुम करो। सो उसके बाद मेरी वीज़ा प्रोसेस हुई, पासपोर्ट का प्रोसेस हुआ बिकॉज मेरा पासपोर्ट नहीं बना था। उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हुए, उसके बाद मेरा एडमिशन लेटर आया, इनविटेशन लेटर आया एंड उसके बाद मेरी जो कंसल्टेंसी थी वहाँ से उन्होंने एज अ ग्रुप स्टूडेंट्स की फ़्लाइट बुक की एंड द फ्लाइट वाज ऑन 4 December 2024। एंड जब फ़्लाइट बुक की तो लाइक फ़्लाइट की टिकट्स जब हाथ में आई तो एवरीबडी लाइक हैप्पी, माई पेरेंट्स वर ऑल्सो हैप्पी बिकॉज ज़िंदगी की सबसे पहली फ़्लाइट, वो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट एंड वो भी मेरे ड्रीम्स की। सो इट वॉज गुड। सो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। वो बात भी है कि जो मैंने सोचा था वो मुझे नहीं मिला बट लाइक गॉड हैज़ सम अदर प्लान्स। सो मैंने यही चीज़ सोच के अपने आप को बिल्डअप किया, काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग हुई
एंड उसके बाद हमारी फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई जहाँ पे मुझे स्थैतो दिया एंड वाइट कोट पहनाया विथ माई पेरेंट्स. दैट वॉज अ काइंड ऑफ गुड मोमेंट और अ मोमेंट आई कैन से, बिकॉज उस टाइम पे व्हेन दे वर गिविंग मी स्थैतो एंड अ वाइट कोट, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था. लाइक कहते हैं ना कि हाँ मैंने मेहनत की नीट के लिए, गवर्नमेंट सीट के लिए इंडिया के लिए, बट मुझे वो नहीं मिला. बट ऑन अ अदर वे ये चीज़ मुझे मिली, तो इट वॉज अ गुड फीलिंग. या एवरीबडी यूज टू फील लाइक कि जब ये आपके साथ भी होता है तो इट यूज़ टू फील वेरी वेरी गुड. उसके बाद बहुत सारी पैकिंग की एंड बहुत सी चीज़ें, रश 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 था बिकॉज जाने का टाइम आ गया था. तो अप्स एंड डाउन्स, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये ख़रीदना वो ख़रीदना. दैन फाइनली द मोमेंट, द डे जब मेरी फ़्लाइट थी, वी वर सो इमोशनल, आई वॉज सो इमोशनल, वी आर क्राइंग एंड आई वॉज लिविंग. मेरी फ़्लाइट थी बेसिकली फ्रॉम दिल्ली टू रशिया एंड आई एम लिविंग इन अहमदाबाद. सो हम अहमदाबाद से दिल्ली गए बस में बिकॉज मेरे पास एक्स्ट्रा लगेज था एंड ऑल. उसके बाद दिल्ली मेरी फ़्लाइट थी, मेरे पेरेंट्स आए थे मुझे ड्रॉप करने के लिए. एंड द हार्डेस्ट गुड बाय टू माई पेरेंट्स, बिकॉज मैं इतनी छोटी थी तब से उन्होंने मुझे कहीं नहीं भेजा था एंड मुझे इतनी दूर भेज रहे हैं. एंड उनके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड था, बट दे डिड इट ऑल फॉर मी. एंड सच में आई एम ब्लेस्ड एंड रियली blessed with my parents. So finally this was all about my journey, and आज I have completed 1 year of my MBBS. एंड आज भी मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें मेस्ड है, अप डाउन चल रहा है, पढ़ाई का कुछ अप डाउन चल रहा है एंड बहुत सी चीज़ें. बट नीट के फेज से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली विच इज़ पेशेंस. एंड सच में वो चीज़ बहुत काम आती है कि आप रिपीटेडली वो चीज़ करते जाओ. आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको क्या मिल रहा है, बट कीप गोइंग, आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो. एंड धीरे धीरे सीखने को मिल रहा है एंड ठीक है, चल रहा है. So yeah, that's it for today's video, and if you guys like it, so do subscribe my channel, do like this video, and if you guys want to know anything about MBBS abroad, or if you have any doubts, do comment me or DM me. So guys, stay updated for my next videos. I will gonna make videos on which university you need to choose, and somehow my lifestyle videos will also come on this channel, and many more. So guys, that's it for today's video. Bye bye.